जब भी कोई फैक्ट्री और एआई की बात करता है तो दिमाग में अक्सर क्या आता है? वही साईफाई फिल्मों वाले रोबोट्स, है ना? जो सब कुछ खुद ब खुद कर रहे हैं। पर क्या सच में भविष्य की फैक्ट्रियां बिल्कुल वैसी ही होने वाली हैं या हकीकत कुछ और ही है? चलिए आज इसी पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री में एआई को लेकर क्या मिथक हैं और असलियत क्या है। तो सवाल यही उठता है कि क्या भविष्य की फैक्ट्री पूरी तरह से रोबोट ही चलाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब देखिए, उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। ये अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। तो चलिए आज मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सपने की बात करते हैं जो हम सब ने देखा है, या यूं कहें कि जो हमें अक्सर दिखाया जाता है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसानों की कोई ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ फुली ऑटोमेटेड है। और इस सपने की कह सकते हैं सबसे ज़बरदस्त झलक कहाँ मिलती है? वो मिलती है एमआईटी की रोबोटिक्स लैब में। ज़रा कल्पना कीजिए, एमआईटी की लैब में रोबोट्स इंसानों के हल्के से इशारे से ही सीख रहे हैं। मतलब मान लीजिए कोई रोबोट कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो आपको उसे बस ज़रा सा हल्का सा धक्का देना है, एक नज, और वो फौरन समझ जाएगा कि उसे असल में करना क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कोच अपने खिलाड़ी को सही मूव सिखाता है। कमाल है ना? ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां इंसान बस ऊपर ऊपर से गाइड करेगा और बाकी का सारा बारीक काम रोबोट खुद ब खुद पूरा कर लेगा। तो देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये उस भविष्य की एक झलक है जहां इंसान और मशीनें, आप कह सकते हैं, एक टीम की तरह एक दूसरे के पार्टनर बनकर काम करेंगे, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए। अच्छा, तो ये तो हुई सपनों की दुनिया की बात। लेकिन अब जरा इस हाईटेक सपने से बाहर निकलते हैं और हकीकत की जमीन पर आते हैं। क्योंकि फैक्ट्री ऑटोमेशन का जो इतिहास रहा है ना, वो बड़ा दिलचस्प है, और सच कहूं तो कई बार काफी मजेदार भी रहा है। देखिए, ये जो पूरी तरह से ऑटोमेशन का सपना है ना, ये कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है। 1980 के दशक में जनरल मोटर्स ने कोशिश की एक लाइट्स आउट फैक्ट्री बनाने की। फिर 2010 के दशक में अमेज़न ने डार्क वेयरहाउस का सपना देखा। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि दोनों ही सपनों पर काफी हद तक ब्रेक लग गया है और इंसानों की जरूरत पर फिर से जोर दिया जा रहा है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां सालों से कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये रास्ता नाकामियों से भरा रहा है। खासकर जनरल मोटर्स का जो 80 के दशक वाला प्रोजेक्ट था, वो तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बन गया था। हालत इतनी खराब थी, आप सोचिए कि रोबोट्स को कारों पे पेंट करना था और वो एक दूसरे पे ही पेंट स्प्रे कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना मजेदार फेलियर रहा होगा। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 12%। 2021 तक अमेरिका जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी में भी केवल 12% फैक्ट्रियों में कम से कम एक रोबोट का इस्तेमाल होता था। सिर्फ 12%। ये साफ साफ दिखाता है कि हम उस फुल्ली ऑटोमेटेड भविष्य की कल्पना से अभी कितना कितना ज्यादा दूर हैं। और देखिए, ये सिर्फ पुरानी बात या छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं है। यहां तक कि अमेज़न जैसी कंपनियां जो रोबोटिक्स में सबसे आगे हैं, उन्होंने भी टोटल ऑटोमेशन से अपने कदम पीछे खींच लिए। वो साफ साफ कहते हैं कि इंसान निकट भविष्य के लिए प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इंसानी समझ, उसकी सूझबूझ और किसी भी नई सिचुएशन में ढल जाने की जो काबिलियत है, उसका फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो अगर एआई इंसानों की जगह नहीं ले रहा है, तो फिर फैक्ट्रियों में हो क्या रहा है? एआई आखिर कर क्या रहा है? असल में एआई एक बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा है। कह सकते हैं एक छुपे हुए हीरो की तरह, जो सामने है पर शायद हमें दिखता नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है एक चीज की, जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये क्या है? सीधे शब्दों में ये एआई का वो जादू है जो मशीनों के खराब होने से पहले ही बता देता है कि सावधान, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये मशीनों के बीमार पड़ने से पहले ही बीमारी का पता लगा लेता है। ऑग्यूरी जैसी कई कंपनियां असल में यही काम कर रही हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला कदम, वो मशीनों पर छोटे छोटे सेंसर लगा देती हैं जो वाइब्रेशन, टेम्परेचर जैसी चीजें नापते हैं। दूसरा कदम, एआई दिन रात इन सेंसर से आने वाले डेटा को एनालाइज करता है, किसी भी गड़बड़ पैटर्न को ढूंढता है। और तीसरा कदम, जैसे ही उसे कोई गड़बड़ दिखती है, वो फौरन भविष्यवाणी कर देता है कि क्या खराबी आने वाली है और टेक्नीशियन को अलर्ट कर देता है कि इसे कैसे ठीक करना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कार का उदाहरण लेना। जैसे कभी कभी कार के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और एक अनुभवी मैकेनिक सिर्फ उस आवाज को सुनकर बता देता है कि भाई, फैन बेल्ट जाने वाला है, बदलवा लो। एआई भी बिल्कुल उसी अनुभवी मैकेनिक की तरह है।
वो मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ों और वाइब्रेशंस को सुनकर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में है। नौकरियों का क्या होगा? एआई का हमारी जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा या फिर हमें और ज्यादा काबिल बनाएगा? इस पर ना दो बिल्कुल अलग-अलग मत है, दो अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ तो ये डर है और इसके पीछे वजह भी है। जैसे 2023 के एक सर्वे में 41% बिजनेसेस ने माना कि वो एआई की वजह से अपनी वर्कफोर्स कम कर सकते हैं। डर यह है कि एआई इंसानों के काम को गैर जरूरी बना देगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ ये उम्मीद है कि एआई एक ऐसा टूल बन सकता है जो हमें यानी काम करने वालों को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ये हमारी जगह नहीं लेगा, बल्कि हमारी मदद करेगा और जहां वर्कर्स की कमी है वहां काम को और आसान बनाएगा। और हमें यह भी समझना होगा कि कंपनियां एआई को अपना क्यों रही हैं। देखिए, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। कस्टमर्स की डिमांड तेजी से बदल रही है, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, सप्लाई चेन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं और तो और अनुभवी लोगों की भी कमी हो रही है। ऐसे में इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए एआई सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बनता जा रहा है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो भविष्य की तस्वीर आखिर कैसी बनती है? ऐसा लगता है कि भविष्य सिर्फ मशीनों का नहीं है और ना ही सिर्फ इंसानों का, बल्कि ये इंसानों और मशीनों की पार्टनरशिप का, उनकी साझेदारी का होने वाला है। अब जो लोग टोटल ऑटोमेशन को सपोर्ट करते हैं, उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं, देखो, इंसान तो गलतियां करते हैं, वो थकते हैं, ब्रेक लेते हैं, वगैरह वगैरह। उनका मानना है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए हर काम मशीनों से ही करवाना चाहिए, वही बेहतर है। लेकिन असली कहानी यहीं पर है। ये लोग एक चीज भूल जाते हैं, वो ये कि इंसान कई मायनों में वो चीजें देख और समझ सकता है जो मशीनें नहीं देख सकती। किसी भी प्रोसेस में एक इंसान का होना अकेले मशीन के होने से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास कुछ ऐसा है जो सबसे एडवांस एआई के पास भी नहीं है। कॉमन सेंस, क्रिएटिविटी और हालात को देखकर तुरंत कुछ नया सोचने की काबिलियत। एक इंसान उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ सकता है जो किसी भी डेटा या सेंसर में नजर नहीं आएंगी। तो शायद हमें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए। बहस इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि कितनी नौकरियां बचेंगी। असली सवाल तो यह है कि भविष्य में काम का स्वरूप कैसा होगा। हो सकता है कि लक्ष्य पुरानी नौकरियों को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए बेहतर क्वालिटी वाली, ज्यादा संतोषजनक नौकरियां बनाना हो। सोचिए, अगर एआई हमें बोरिंग और खतरनाक कामों से आजाद कर दे तो हमारे पास कुछ ज्यादा क्रिएटिव और मजेदार करने का मौका होगा। और इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? ज्यादा नौकरियां या बेहतर नौकरियां? क्या हमें सिर्फ गिनती पर ध्यान देना चाहिए या काम की क्वालिटी पर? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा।